हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर से हमें एक नया दिन दिया है। हालेलुया। हर एक दिन वो हमें संभालता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक दिन में और हर एक समय में परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म कर सके। हालेलुया। अगर हम इस संसार को देखते हैं तो हर तरफ जो है अंधकार, निराशाएं, समस्याएं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं और उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। परंतु प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, और इन सारी बातों से ओ हालेलुया हमने छुटकारा प्राप्त किया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद थे, उसके लिए प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि ये आज का समय है मेरे प्रियो, जो शैतान जो है अपनी चालों को चल रहा है। हर तरफ शैतान ने गड़बड़ियाँ मचा के रखी है। लोग इससे अनजान हैं और उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि प्रभु उनके जीवन में काम करे और परमेश्वर का नाम उनके जीवन में आए। परंतु मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर के नाम को आपने जाना है तो परमेश्वर चाहता है कि आप वो हालेलुया निरंतर उससे प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना एक ऐसा विषय है बाइबल में जो बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जो है चाहता है कि उसके लोग उससे प्रार्थनाएं करें। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारे जीवन में एक बड़ा छुटकारा आता है। हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आशीष को बहुतायत से होते हुए देखते हैं, और प्रार्थना ही हर एक बातों का उत्तर है। हालेलुया। प्रार्थना ही हमें जो है छुटकारे की ओर लेके जाती है। प्रार्थना ही हमें सताव में बचाए रखती है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में भी एक बड़ा सताव आया, परंतु उसका विश्वास परमेश्वर की और उसकी धार्मिकता, उसकी प्रार्थनाएं, वो परमेश्वर ने सुना और उसके जीवन की सारी समस्याओं को दूर किया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु में बढ़े, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में निरंतर बनी रहे, तो आपको प्रार्थना करना है हर एक बातों के लिए, हर एक समस्याओं के लिए। जो कुछ भी आपके जीवन में है, जैसी भी परिस्थिति में आप हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, जब आप हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ जरूर करेगा। हालेलुया। आपके लिए मार्ग जरूर खोलेगा। हम देखते हैं कि जब आप हृदय से पवित्रता में होके नम्रता के साथ जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए कुछ होता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ करता है अपनी आत्मा के द्वारा। हम देखेंगे पहला पॉइंट, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, आप किस तरह से प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर जो है किस तरह से काम करता है। पहला अगर हम देखते हैं तो अपने दिल की बातें परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो अपने दिल की बातें परमेश्वर को बताएं। बहुत सी बार हमारे पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो जिससे हम खुल के अपनी दिल की बातें करें। पर जब आप परमेश्वर के पास बैठते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो जो कुछ भी आपके हृदय में है वो परमेश्वर को बताएं, ताकि परमेश्वर आपके लिए वो काम कर सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो है एक मित्र के समान हमारे जीवन में है मेरे प्रियो। एक मित्र के समान परमेश्वर हमारे जीवन में है। हम जब चाहे तब उसके पास जा सकते हैं और हम उसे पुकार सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में, और उसने ये अनुग्रह हमें दिया है कि हम परमेश्वर के पास जा सकें। हालेलुया। इस संसार में एक सच्चा मित्र हमारे लिए है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आप अपने मन की बातों को प्रभु को बताते हैं तो परमेश्वर जरूर से आपके लिए मार्ग खोलता है। आप जब प्रार्थनाएं करते हैं तो अपने धन्यवाद को परमेश्वर को अर्पित करें। हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपके जीवन में कुछ भलाई हो रही है, परमेश्वर ने कुछ आश्चर्य काम आपके जीवन में किया है, तो आप परमेश्वर को छोटी छोटी बातों में धन्यवाद दें, ताकि आपके धन्यवाद से वो
परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े काम को करे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ आई और प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वो भीड़ वो भोजन करके जाए, तो एक बालक के पास 2 मछली और 5 रोटी थी मेरे प्रियो, जो उस भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं थी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के पास 2 मछली और 5 रोटी लाई गई, तो प्रभु ने सबसे पहले उसे अपने हाथों में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जो कुछ भी था, 2 मछली थी और 5 रोटी थी, और प्रभु ने उसी पे जो है धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि प्रभु तूने ये मुझे दिया है। हालेलुया। अब इस पे तो आशीषित कर, इसे तो आशीषित कर। हालेलुया। और इसे तो बढ़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वो धन्यवाद दिया अपने परमेश्वर पिता को, तो हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ उससे तृप्त की गई। हालेलुया। वो एक बड़ी भीड़ की भूख मिटाई गई। हाँ मेरे प्रियो, आपके पास छोटी चीज़ें क्यों न हो, आपके पास कुछ भी हो, परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने छोटी बातों में भी अगर आपको आशीषित किया है, तो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद दे और धन्यवाद के साथ प्रार्थनाएं करे। परमेश्वर जो है आपके लिए बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। धन्यवाद को अर्पित करें हमेशा के लिए। ओ हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है कि उसके साथ आप संगति करें, प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दिया है कि आप अपने रोज के काम को करें। ओ परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दिया है कि आपके जीवन में एक आनंद ओ हालेलुया बना है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने कामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ भी है परमेश्वर अपने हाथों में उसे लेगा और उसे बढ़ा देगा। हालेलुया। आपका जीवन आशीषित होगा। आप छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे, वो आपके जीवन में वो बातें बड़ी होती चली जाएगी। और आप देखोगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए प्रबंध कर रहा है। आप देखोगे परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहा है, क्योंकि आपने अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद देना करना सीख गया है। हालेलुया। अपनी बातों में न रहे, परंतु अपने जीवन के लिए, औरों के जीवन के लिए, दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर काम करे, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दे मेरे प्रियो। वो जो कुछ भी आपके पास है परमेश्वर उसे बढ़ा देगा, 1000 गुना बढ़ा देगा, और आप परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाओगे। अगर वो बालक सोचता कि 2 मछली और 5 रोटी है और ये बड़ी भीड़ से इनकी भूख नहीं मिटेगी, अगर वो अपने पास ही रख लेता तो उससे कुछ नहीं होता। आज हमारे पास जो कुछ भी हम रख लेते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर के लिए वो चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, जिससे कि वो चीज़ें बढ़ती नहीं है। परंतु परमेश्वर कहता है कि मुझे धन्यवाद दो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। वो जब भी आप प्रार्थनाएं करते, अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताए, जो कुछ भी आपके मन में है, धन्यवाद दे परमेश्वर को, ताकि आपका जीवन बढ़ता चले जाए। हालेलुया। हर एक पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि परमेश्वर आपको पवित्र करे और आप पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। हाँ मेरे प्रियो, एक बड़ा सताव इस संसार में होने वाला है, दुख और तकलीफें आने वाली है, क्योंकि हम अंतिम समय में हैं। और अगर मसीह लोग इस समय में जीना चाहते हैं, एक विजयी जीवन को वो जीना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत शांति को देखना चाहते हैं, हालेलुया, तो आपका जीवन जो है प्रार्थना में होना बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग होना जरूरी है। और जब ये सारी बातें होगी, जब सताव की बातें होगी, अंतिम समय आएगा, तो लोग आपके पास आएंगे, वो जानेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ है, आप जीवित परमेश्वर के लोग हैं, और लोग आपके पास आएंगे और लोग आपके द्वारा बचाए जाएंगे। हालेलुया। अगर हम मसीह होकर और प्रभु के नाम को जान के इस तरह से अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो हम अपने जीवन को नाश की ओर लेके जा रहे हैं। हमारा जीवन प्रार्थना में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब सताव आएगा, जब समस्या आएगी, हम स्थिर नहीं रहेगी, परंतु शैतान उन सारी बातों में नाश कर देगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने आया हूँ, मैं अनंत जीवन देने आया हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन देने आया है। वो चाहता है कि आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करें,
वो चाहता है कि उस आंधी और तूफान को पार करके उस परमेश्वर की महिमा को देखे। तो जरूरी है कि हम प्रार्थनाएं करें। ओ हालेलुया! प्रार्थनाएं करना कभी ना भूले, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दे। हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर बढ़ाता और बढ़ाता चले जाएगा। हालेलुया! अपने जीवन में एक उन्नति अगर आप देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद देना शुरू कर दें। हालेलुया! और जब भी आप अपने कामों को करते हैं तो परमेश्वर के मार्गदर्शन को वो हालेलुया मांगे। क्योंकि जब मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा था और उसे नहीं मालूम था कि उसे क्या करना है, तब परमेश्वर ने कहा कि मूसा मैं तेरे संग चलूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा और तेरे हर एक कामों में आशीषित करूँगा। हालेलुया! जब भी आप कोई योजना बनाते हैं, जब कोई काम अगर आप करते हैं, अगर आपके बुद्धि से वो काम है, आपकी बुद्धि से वो योजनाएं है, तो आप कितनी भी ताकत लगा दोगे, वो कभी सफल नहीं होगी, वो कभी बढ़ती में नहीं आएगी। क्योंकि आपने जो है अपनी बुद्धि से और अपनी ताकत से वो कामों को करना चाहा। परंतु मूसा कहता है कि प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकते सारी बातें। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तेरे संग चलूँगा, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। जो तुझे बोल रहे हैं वो मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुझे बताऊँगा। और तब मूसा ने जब इस तरह से किया मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि वो फिरौन के सामने खड़ा हो सका। वो परमेश्वर के बड़े आश्चर्यक्रम उसने अपने जीवन में देखा, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया! अगर आज आप अपने जीवन के लिए कोई योजना बना रहे हैं, अगर आज आप अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना रहे हैं, अगर आज आप अपने कामों के लिए कोई योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन दे, प्रभु मुझे अगुवाई कर इस काम को पूरा करने के लिए। और जब यह परमेश्वर आपके हाथों को थाम लेगा और जब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उस काम पे अपनी इच्छा को प्रकट करेगा, तो मेरे प्रियो आप सफल हो, आपकी आशीष आपके जीवन में आएगी, आप बढ़ती की ओर जाएंगे और आपको बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता। जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया! और ये केवल सिर्फ आपकी प्रार्थना के द्वारा ही होता है। और जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जैसी जैसी आप प्रार्थनाएं करते चले जाएंगे, वो दिन में 1 घंटा, वो शाम को 1 घंटा, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे, आपका संबंध जो है परमेश्वर के साथ गहरा और गहरा होते चले जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! एक समय ऐसा आएगा कि आप बिना प्रार्थना के नहीं रह सकते। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे आपको चैन नहीं आएगा। पवित्र आत्मा आपसे वो प्रार्थना करवा के लेगा। हालेलुया! अगर आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ करिए। हालेलुया! आज बहुत से लोगों का संबंध ही परमेश्वर के साथ नहीं है और वो कहते हैं कि प्रभु तो हमें आशीष नहीं दे रहा, हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। मेरे प्रियो, किस तरह से वो प्रार्थना को सुनेगा जबकि हमारा संबंध ही परमेश्वर के साथ नहीं है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के लिए परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट करिए। एग्रीमेंट मतलब कि मुझे वो चीज़ करना ही है। जब अगर हम कोई ज़मीन खरीदते हैं तो हम एग्रीमेंट करते हैं और बयाना देते हैं। इसका मतलब ये कि वो मुझे करना ही है। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो उससे ज़्यादा मेरे को रकम देना पड़ेगा। ओ, पर एग्रीमेंट अगर मेरा रहेगा तो मुझे वो करना ही है। हालेलुया! परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट करिए, एक वाचा बांधिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी से काम कर सके। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 25 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना के द्वारा वो अपने भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया! अगर परमेश्वर के भेदों को अगर आपके जीवन में प्रकट करना है, परमेश्वर की इच्छा को अगर आपके जीवन में प्रकट करना है, तो प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपसे बोलेगा, परमेश्वर जो चाहता है वो आपको बताएगा, जो मार्गदर्शन परमेश्वर आपको देना चाहता है वो करेगा और आप कभी असफल नहीं होगे। हालेलुया! आप कभी असफल नहीं होगे मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 25 में लिखा है, उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाएगी, तो वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। हालेलुया! परमेश्वर के भेद
ओ राबा सुंदर, जब आत्मा से भर के आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के भेद आप पे प्रकट किए जाएंगे। अब आप आराधना करना शुरू कर दोगे, आप आराधक हो जाओगे, परमेश्वर के लिए नए गीतों को गाना शुरू कर दोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक भेदों को प्रकट करेगा कि वो आपके जीवन से क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है। वो आपसे बोलेगा, आप उसकी आवाज़ को सुनने पाओगे और वैसे ही अपने जीवन को चलाने पाओगे। हालेलुया। यही मसीह जीवन है मेरे प्रियो, यही मसीह जीवन है। ओ हम संसार की भी बातों को कर रहे हैं और आत्मिक बातों को भी कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम दो नावों में नहीं चल सकते। एक तो तुमको वही करना है जो तुम करना चाहते हो, या फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में नए भेदों को प्रकट करे और आप परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करें। हालेलुया। आप शांति में, एक अनोखे आशीष में, उस स्वर्गीय आशीष में, परमेश्वर की सहायता में, परमेश्वर की अगुवाई में अगर आप अपने जीवन को आशीषित करना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, अपने संबंधों को सुधारें परमेश्वर के साथ और उसे धन्यवाद दें। आपकी हर एक चीज़ बढ़ा दी जाएगी। राबा सौंदर्य। बाइबल में ऐसी कुछ प्रार्थनाएं हैं कि जिन्होंने प्रार्थना किया आत्मा से भर के विश्वास के साथ, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो कि अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं आत्मा के साथ, पवित्रता के साथ, नम्रता के साथ, हालेलुया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं की जाएगी, परंतु हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हालेलुया। अगर हम पहला शमूएल उसका पहला अध्याय में अगर हम देखते हैं तो हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। हन्ना विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसके आंसू को पोंछा और उसे एक बच्चे की आशीष दिया जिसका नाम शमूएल था। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब अगर आप जाते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप जाते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आज आपसे कहता है कि हन्ना के समान आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आप परमेश्वर के द्वारा उत्तर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जिन बातों के लिए आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, आज परमेश्वर की आत्मा कहता है कि तू विश्वास के साथ प्रार्थना कर, नम्रता के साथ प्रार्थना कर, पवित्रता के साथ प्रार्थना कर। परमेश्वर हन्ना के समान आज आपके लिए आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है और उसका उत्तर देने के लिए भी तैयार है। राबा सुंदर। अगर हम देखते हैं पहला राजा उसका 18 अध्याय में, तो एलिया ने भी इसी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया। एलिया को परमेश्वर ने कहा, जाओ उस राजा को बोल, जो मैं तुझे बोलने के लिए बोलूंगा वो बोल। और जब एलिया राजा के सामने खड़ा हुआ तो एलिया ने कहा कि मैं जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। हालेलुया। राबा सुंदर। जब परमेश्वर के भेद आपके जीवन में प्रकट होते, पहला कुरिन्थी उसका 14 और 25 वचन के अनुसार, जब परमेश्वर के भेद आपके जीवन में प्रकट होना शुरू करते होते हैं, तब आपके बोलने में सामर्थ आती है। तब आप जब बोलेंगे, ओह राबा सुंदर, परमेश्वर वैसा ही करेगा, परमेश्वर वैसा ही करेगा। एलिया ने कहा, जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। ओ जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश रुक गई। आप प्रार्थना करेंगे, आपके लिए वैसा हो जाएगा। राबा सुंदर। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, पर कब? जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब हम उसे धन्यवाद देते हैं, हमारा मन पवित्र होता है, हम नम्रता से भरे हुए होते हैं। ओ यहोवा परमेश्वर के ओ हालेलुया उसे प्रसन्न करने वाले होते हैं। तब परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है और वो कहता है कि अब तू बोल, अब तू बोल, और वैसा ही हो जाएगा। राबा सुंदर। एलिया के बोलने में सामर्थ्य मेरे प्रियो। जब एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश रुक गई। जब एलिया ने प्रार्थना किया, वो स्वर्ग से आग बरसा दी गई। हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी है, वो परमेश्वर नहीं बदला। वो एलिया का परमेश्वर, वो परमेश्वर आज भी है। आप कहे और परमेश्वर वैसा ही करेगा। ओह राबा संदर। परंतु ये कब होगा? जब उसकी आत्मा से हम भरे हुए रहेंगे, जब हम पवित्रता में चलेंगे,
अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करेंगे, हम धन्यवाद देना शुरू कर देंगे हर एक बातों के लिए, तब परमेश्वर हमारे बोलने में सामर्थ देगा, तब परमेश्वर हमारे बोलने में सामर्थ देगा और परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाएंगे। राबा सौंदर्य लोगों, प्रार्थना में उसके हृदय के भेद आप पे प्रकट हो जाएंगे और आप बोलने पाओगे और आप जैसा बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है जब तू अंगीकार करेगा और जैसा तू अपने लिए बोलेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, एलिया ने जान लिया था ये परमेश्वर की सामर्थ है। एलिया जानता था कि अगर मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में है, तो मैं जैसा बोलूँगा वैसा हो जाएगा और वैसा हो गया। ओह राबा संदरा, एलिया ने प्रार्थना करी, आकाश से आग बरसा दी गई। एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश रुक गई। और वो कहता है कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तब तक बारिश नहीं होगी। परमेश्वर ने उसके जीवन में ये भेद को प्रकट कर लिया था और परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि एलिया तू जो बोलेगा वैसा हो जाएगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, तेरे बोले हुए शब्द प्रभावशाली होंगे। अगर आपके बोले हुए शब्द प्रभावशाली होते, आप परमेश्वर की अगुवाई में जाना चाहते हैं, वो खुदा के हाथ में अपने आप को समर्पित करें। एलिया के समान आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होगी, हन्ना के समान आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होगी। उसे आना ही होगा आपके जीवन में और वो सारी बातें पूरा करना ही होगा। राबा सुंदर रियालाबा सुंदर लोगो, परमेश्वर ने इन प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्रियो। बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें बताती है कि इन प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया। आज हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं है। हमने परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट नहीं किया है कि प्रभु मैं कितना भी कुछ भी हो जाए, मेरा जो समय है मैं उस समय प्रार्थना में दूंगा ही। ओ हालेलुया, जो समय मैंने बना के रखा है उस समय में प्रार्थना में बैठूंगा ही। मैं तुझसे बात करूंगा प्रभु, मैं अपने संबंध को तेरे साथ सुधारूंगा। मेरे जीवन में जो कुछ तूने दिया है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। जब आपका हृदय इस तरह से बोलता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर एलिया के समान अपने भेदों को प्रकट करता है और कहता है कि अब तू बोल, जो तू बोलेगा वैसा ही हो जाएगा। ओह राबा संदारा, वो अगर हम नए नियम में देखते हैं तो प्रभु ने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। ओ प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं थी मेरे प्रियो उस प्याले को पीने की। अगर हम मती उसका 26 और 39 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर, हो सके तो इस प्याले को मुझसे दूर कर दे, परंतु ये मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अगर हम दूसरे के अनुवाद में पढ़ते, दूसरे बाइबल के अनुवाद में, तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर तेरी ही इच्छा पूरी हो। ओ राबा सुंदर। अगर हम दूसरे अनुवाद में पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। परंतु एक दूसरे अनुवाद वाली बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, एम्प्लीफाइड बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। राबा संदर, तेरी ही इच्छा, मतलब परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु की नहीं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं थी कि उस प्याले को पिए, उस कटोरे में को पिए, परंतु उसने कहा कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, अगर आपको इस संसार में सर्वाइव करना है, इस अंत के दिनों में आपको जीना है, आपके जीवन को आशीषित करना है, परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट होते हुए देखना है, तो आपको परमेश्वर की ही इच्छा पूरी करना है। अगर आप परमेश्वर की ही इच्छा पूरी करते हैं तो एलिया के समान आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होगी। आप जैसी प्रार्थना करेंगे तुरंत परमेश्वर उसका उत्तर देगा। राबा सुंदर, आप जिसको आशीषित करेंगे परमेश्वर उसको आशीषित कर देगा।
जिसको आप चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगे हो जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया तो एक बड़ी योजना जो परमेश्वर ने तैयार करा था अपने बेटे के रूप में, वो इस संसार में पूरी की गई। ओ हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब तू गर्भ में ही था तो मैंने तुझे रचते हुए देखा, मैंने तुझे बनते हुए देखा, और मैंने तेरे लिए एक बड़ी योजना को तैयार किया। वो योजना क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर के पास हर एक मनुष्य के लिए एक भली योजना है, बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य संपन्न हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य चंगाई में रहे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में बीमारियां न हो, श्राप न हो, कंगाली न हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की आशीषों में रहे। राबा सुंदर लघु, ये परमेश्वर की योजना है मेरे प्रिय। परंतु आज परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपना अधिकार, अपना जीवन इस संसार के राजा के हाथ में दे दिया, और संसार का देवता और संसार का राजा जो है शैतान है, वो उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की ही योजना पूरी किया, इसलिए परमेश्वर की योजना इस संसार में पूरी हुई और मनुष्य जाति का उद्धार होने पाया। हालेलुया, राबा सुंदर। बहुत भेद और बहुत गहराई की बात को मैं बोल रहा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को अगर आप पूरा करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में गर्भ में ही आपके लिए जो योजना बनाई वो आपके लिए पूरी हो जाएगी। राबा सुंदर ओ रिया बाबा सुंदर, ओ मरने से पहले ही आपके लिए वो योजना पूरी की जाएगी। आप एक आशीषित व्यक्ति बन के इस संसार में रहेंगे। आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होगी। एलिया के समान आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हन्ना के समान जो आप प्रार्थनाएं करेंगे, आपके आंसू पोंछे जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर अब आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा और आपको आशीषित करेगा। इसलिए धन्यवाद देते रहे, हमेशा पवित्र बन के रहे, परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट करिए, एक संबंध को स्थापित करिए, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाए, आपको एक आशीष भरे स्थान पे लेके जाए, आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने पाए, आपका जीवन प्रभावशाली हो सके। ये प्रार्थना की सामर्थ है मेरे प्रियो, ये प्रार्थना की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ही आपको अंत के सताओं में बचा सकती है, प्रार्थना ही आपको अंत के दिनों में जीवित रख सकती है। और जब आप अपने जीवन में ये सारी बातों को प्राप्त करते हैं तो दूसरे लोग भी आपके जीवन के पास आके आशीषित होने पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज आपके जीवन में बहुतायत से काम करे और आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, प्रभावशाली व्यक्ति बने, और परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाता और बढ़ाता चले जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज तेरा वचन परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर बोला गया है, ये वचन प्रभु 1000 गुना फलवंत होने पाए। ओ राबा सुंदर लोगो, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, ये वचन 1000 गुना फलवंत हो। आज परमेश्वर पिता हम लोग सब एक प्रार्थना करने वाले योद्धा बने परमेश्वर, क्योंकि प्रभु अंत के दिनों में यही बातें हमारे काम आ सकती है। आप परमेश्वर, एलिया जान लिया था परमेश्वर पिता कि तेरे सिवा कोई उसे बचा नहीं सकता, ओ तेरे सिवा कोई उसे आशीषित नहीं कर सकता। इसलिए वो हर एक बातों से दूर होके अपने जीवन को पवित्र करके ओ तेरे पास आया प्रभु, और जो कुछ भी परमेश्वर पिता वो बोला वैसा ही तूने किया। उसकी प्रार्थना को तूने सुना, अपने भेदों को उसके जीवन में प्रकट किया, और उन्हीं भेदों को प्रकट करके परमेश्वर राजा के पास उसने बोला। हालेलुया। आज जब तेरे लोग परमेश्वर प्रार्थना करे, अपने भेदों को तू उन पे प्रकट कर, उनके बातों को, उनके शब्द को प्रभावशाली कर, और जो कुछ भी बोले प्रभु वैसा ही होने दे।
हर एक पाप अधर्म दूर कर, और परमेश्वर हर एक के जीवन को तू पवित्र कर, पवित्रता में तू लेके जा, नम्रता के साथ, धन्यवाद के साथ, पवित्रता में परमेश्वर ओ तेरे लोग तुझसे प्रार्थना करे, और प्रभु तू उनके जीवन में अधिकाई से काम करे खुदा, और हर एक रुकावटें उनके जीवन से दूर किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ अगर इस तरह से प्रार्थना करने वाले तेरे लोग हैं तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि उनके जीवन से हर एक बंधन आज से जा रहे हैं, हर एक बीमारी के श्राप जा रहे हैं, हर एक कंगाली के श्राप दूर हो रहे हैं, हर एक समस्याएं दूर हो रही है। ओ परमेश्वर पिता तेरे लोग फलवत होते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। रबा सुंदर आशीषित कर, धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे।